नमस्कार, मैं रानी गुप्ता और आप देख रहे हैं लाइव बीएनएस। शादी का सीजन आ चुका है और पूरे इंडिया में जो सर्दियों का सीजन होता है या फिर जो गर्मी का सीजन होता है वो बेसिकली शादी के लिए जाना जाता है। और एक लॉकडाउन के बाद से लोगों में खासा जो शादी का सीजन है उसे लेके एक्साइटमेंट है और जो शादियां रुकी हुई थी वो जोरों शोरों से करवाने लगे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बनारस में आकर के आपको शादी से रिलेटेड जो भी सामान होते हैं, चाहे बात सहरा की करें, साफा की करें, और जो चौकियां होती हैं, सिंदौरा होती है, जो भी चीज़ें होती हैं मंडप से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें अगर आपको लेनी हो और आप परेशान हैं कि कहाँ पे जाएं कि सारी चीज़ें हमें एक साथ अवेलेबल हो जाएं, तो उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपको लेकर आए हैं इस वक्त बनारस के नारियल बाजार में। नारियल बाजार वो जगह है बनारस की जहाँ पे आपको शादी से रिलेटेड सारे सामान एक जगह पे मिलेंगे और वाजिब रेट में मिलेंगे। यहाँ पे आप जो आजकल ट्रेंड से चल रहे हैं, साफा के, चुनरी के या फिर जूतियों के ट्रेंड चल रहे हैं, वो भी आपको ट्रेंडिंग चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। तो बुटीक या फिर शोरूम के भी चक्कर आपको नहीं लगाने पड़ेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आप नारियल बाजार आना चाहते हैं तो नारियल बाजार आपको सबसे अच्छा रास्ता पड़ेगा। आप रेशम कटरा से भी आ सकते हैं, दाल मंडी से आ सकते हैं, और उसी के अलावा सबसे आसान जो रास्ता है वो चौक थाने के ठीक पीछे पड़ता है। तो चलिए चलते हैं, आपको नारियल बाजार के अंदर लेकर चलते हैं और जानते हैं, यहाँ के दुकानदारों से बात करते हैं, यहाँ पे जो कस्टमर्स आते हैं उनसे हम बात करते हैं कि क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। नारियल बाजार का नाम कैसे पड़ा और यहाँ पे सिर्फ शादी की लगन से रिलेटेड सामान मिलता है या फिर उसके अलावा भी सामान मिलता है, इन सब जानकारी के लिए हम इस वक्त बात करने जा रहे हैं नारियल बाजार व्यापार समिति के जो अध्यक्ष हैं किशन जायसवाल जी, उनसे। सर, आपका लाइव बीएनएस में स्वागत है। थैंक यू। ये बताइए सबसे पहले कि बनारस में विभिन्न प्रकार के नाम की गलियां देखने को मिलती है, जैसे कि खोवा गली हो गया, हाथी गली, कचौड़ी गली, तो ये नारियल गली है, तो इसका नाम कैसे पड़ा? इसका नाम नारियल बाजार इसलिए पड़ा कि कभी यहाँ पे केवल नारियल का ही व्यवसाय होता था और ये लगभग 30-40 साल पहले की बात है। तो अब धीरे धीरे नारियल की खपत कम होती गई और महंगा होता गया, तो लोग अपना धंधा भी थोड़ा चेंज करते चले गए। तो पहले की वजह से इसका नाम ही नारियल बाजार पड़ा है। आज भी नारियल बाजार नाम है, मगर नारियल की दुकान 2 ही 3 है, बाकी सब दुकान अदर हो गई है। कोई शराबे का दुकान है और लगन से रिलेटेड दुकान इस वक्त सबसे ज़्यादा है। शादी संबंधित जितनी भी सामानें हैं अच्छे रेट में, होलसेल रेट में मिल जाती है, और लगभग जितनी भी सामानें हैं, मौर, मौरी, दूल्हे का साफा, उसका माला, कंठा माला वगैरह जितनी भी है सब मिल जाती है और अच्छे रेट में मिलती है, बाजार से सस्ती मिलती है। अच्छा, पूरे साल भर तो शादी का सीजन नहीं होता, या तो आपको ठंडी के 1-2 महीने सीजन चलते हैं या तो फिर गर्मी के 1-2 महीने, तो बीच का जो समय बचता है उसमें यहाँ पे क्या वही चीजें मिलती है ना, साफा और ये सब चीजें, कि उसके अलावा भी और कोई व्यापार यहाँ पे चलता है? नहीं, ऐसा है कि लगन के बाद भी, अब जैसे कि लगन खत्म हो गया तो अब जैसे बीच में अगर लगन मान लीजिए 15 दिन, 20 महीना, 1 महीना अगर नहीं है तो व्यापारी लोग उसकी तैयारी करते हैं। अच्छा। और लगन जब एकदम 2-4-6 महीना नहीं रहता है तो विभिन्न तरह की व्यापार, जैसे यहाँ पे माता की चुन्नी का भी होलसेल सबसे बढ़िया काम है। माता की चुन्नी बनारस में सबसे अच्छी, सबसे सस्ती और सबसे अच्छे डिजाइन की बनारस के नारियल बाजार में ही मिलेगी। मार्केट में अगर दुकानों की संख्या की बात करें तो कितनी ज्यादा संख्या होगी दुकानों की और यहाँ के व्यापारियों की? देखिए, यहाँ पे नारियल बाजार बहुत बड़ा तो नहीं है, मगर फिर भी यहाँ आप समझ लीजिए लगभग 150-200 दुकानदार तो है ही हैं। और ठीक है, सबकी व्यापार यही है, लगभग सोने चांदी से लेकर लगन संबंधित है, सबका ठीक चलता है। अच्छा, यहाँ पे इतनी सारी दुकानें हैं, बहुत ज्यादा कंजेस्टेड एरिया है, गली में है ये अंदर सकरी में, तो क्या पार्किंग को लेकर के यहाँ की जो तार वाली समस्या है उसका सामना करना पड़ता है या फिर उसके अलावा भी और समस्याएं होती हैं यहाँ के व्यापारियों को और यहाँ के कस्टमर्स को? नहीं, देखिए, ये तो समस्या आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था तो वाकई में बहुत खराब है, और चूँकि जो कस्टमर आते हैं उनको भी झेलना पड़ता है। किसी के दुकान के आसपास लगाते हैं तो उनको हटाते हैं, बढ़ाते हैं, तो चूँकि अब हम लोग थोड़ा सा भाई एडजस्ट कर लेते हैं, मगर एक समस्या है। पहले तो कोई जानता नहीं था इसके विषय में, आज पेटीएम हो, गूगल हो, कम से कम आज ये स्थिति है कि 40-50% व्यापारी इसी से पेमेंट की लेन देन कर रहे हैं। पहले तो
न तो हम लोग को जानकारी था, न तो ग्राहक को जानकारी था, मगर ये है कि अब ये डिजिटल जो लेन देन हो रहा है बहुत अच्छा है। और 50% तो लगभग व्यापारी इसी तरह के हैं कि गूगल से ही पैसा, पेटीएम से पैसा दे रहे हैं। मेरा नाम नीरज जायसवाल है, मैं नारियल बाजार युवा मैच कलेक्शन का ओनर हूँ। और हम लोग, आपकी दुकान में क्या क्या चीजें मिलती हैं जो कि शादी के लग्न में, शादी समारोह में चाहिए होती हैं? हमारे यहाँ शादी से जुड़े हुए आपको सारे आइटम मिल जाते हैं। मोर, मोरी, दुल्हन को बांधा जाता है मोरी, और दूल्हे के लिए सब मोर आपके आते हैं, वो सब ताकपाट, सिंदूर, मतलब शादी से जुड़े हुए जितने भी आइटम होते हैं वो सारे आपको हमारे दुकान पर उपलब्ध हो जाएंगे और एक उचित रेट में। अच्छा, यहाँ पे जो अधिकतर सामान देखने को मिलता है जैसे कि सेहरा हो गया, सिंदूरा हो गया, और इसके अलावा भी जो लकड़ी के मंडप होते हैं, ये सब जो सामान होते हैं वो क्या प्रॉपर बनारस के जो लोकल कारीगर होते हैं वो बनाते हैं या फिर बाहर से भी आप लोग ऑर्डर करवाते हैं? ये तो आपके 80% आपके लोकल कारीगर ही बनाते हैं, क्योंकि ये सब ज़्यादा जो कि हाथ के ही काम होते हैं। चाहे आपके मड़वा हो गए, माला हो गए, तो ये सब लोकल कारीगर बनाते हैं। बाहर से आपका कुछ आइटम आता है फैंसी आइटम, वो 10% आते हैं। बाकी आपका 90% आपके बनारस में ही लोकल कारीगर आपको उपलब्ध कराते हैं। अच्छा, यहाँ की कोई स्पेशल चीज जो बाहर आप लोग एक्सपोर्ट करते हो, बाहर के कस्टमर्स आते हो खासकर उससे लेने के लिए? हाँ, कुछ आइटम ऐसे हैं जैसे यहाँ के आपके लोकल पगड़ी हो गए, साफा दूल्हे का, कि जिसे बाहर भी सप्लाई किया जाता है, और सिंदूरा आते हैं। ये जो दो आइटम आपके बाहर सप्लाई किए जाते हैं, और ये आपका साउथ, MP, महाराष्ट्र जितने भी जगह होते हैं ये सब सारे जगह जाते हैं। अच्छा, आजकल एक नया ट्रेंड देखा जा रहा है कि दुल्हन के मैच करता हुआ दुपट्टे से रिलेटेड दूल्हे का साफा देखा जाता है, उसकी शेरवानी में ऐसा काम देखा जाता है या फिर उसकी जूती में देखा जाता है। तो स्पेशली ये बुटीक में बनाया जाता है या फिर जो शोरूम्स होते हैं वहाँ, तो क्या नारियल बाजार के व्यापारी भी ये सहूलियत अपने कस्टमर्स को देते हैं? जी बिल्कुल देते हैं। हम लोग यहाँ तरह तरह के कस्टमर आते हैं जो कि बड़े बड़े शोरूम से होके आते हैं। तो ऐसे बहुत से कस्टमर आते हैं जो कि दुल्हन के लहंगा से ही मैच करके अपने पगड़ी बनवाना चाहते हैं या दुपट्टे बनवाना चाहते हैं, तो वैसे हम लोग भी उन्हें उपलब्ध करा देते हैं, बनवा देते हैं ऑर्डर पे। आप अपना नाम बताइए। नंदलाल चौहान नाम है। आपकी दुकान में क्या क्या चीजें मिलती हैं? शादी से संबंधित सब सामान मिलता है। मोर, मोरी, छप्पन पुड़िया, ताक पाक, सिनोरा, सिंदूर, सोगैला, दौरी, सूप, कंठा का माला मिलेगा, टोपी मिलेगा। जो ये सेहरा हो गया, माला हो गया, ये सब सारी चीजें ये मथुरा से आता है, दिल्ली से आता है, आगरा से आता है। कस्टमर्स कितनी दूर दूर से यहाँ पे आते हैं? क्योंकि यहाँ पे होलसेल की पूर्वांचल की, ये पूरे पूर्वांचल का ये है मंडी है। बहुत दूर दूर से आते हैं, देहात साइड के आते, बिहार, गाजीपुर जिला, बलिया, इस सब सगरों के ग्राहक आते हैं यहाँ पर। मेरा नाम विशाल जायसवाल है। मेरी दुकान का नाम नीतू साड़ी के नाम से। आपकी दुकान नारियल बाजार में कितनी पुरानी है? हमारी दुकान तो बहुत पुरानी है, हमारे पिताजी बता पाएंगे, वैसे है पुरानी दुकान। अच्छा, आपकी दुकान में क्या क्या चीजें मिलती हैं? जैसे हमारी दुकान में शादी से जुड़ी हुई जितनी भी सामान है सब मिलते हैं, और माता की साड़ी का होलसेल काम होता है, और राखी का होलसेल काम होता है। हमारे मतलब बिहार, पटना, मतलब बहुत दूर दूर से लोग आते हैं हमारी शॉप पे, और अच्छे से अच्छी चीज़ वाजिब रेट में लेके जाते हैं। खरवास अभी लग जाएगा, सितंबर 14 तारीख के बाद खरवास लग जाएंगे, तो ये अवेलेबल रहेंगे। तो इसके जो होलसेल व्यापारी होते हैं वो अपना माल यहाँ से ले जा स्टॉक करते हैं कि आने वाले सीजन में वो अपना सेल करेंगे। तो हम लोग का होलसेल सेल चलता है उस समय। फुटकर का सेल बहुत डाउन रहता है, और जब लगन नहीं रहता है, जैसे 3 महीना खरवास रहता है, लगन नहीं रहता है, तो हम लोग का राखी का होलसेल काम होता है। उसके बाद चुनरी का होलसेल काम होता है, तो वो सब में हम लोग बिजी रहते हैं। मानेवर एक अपने में एक ब्रांड है वो, तो जैसे वहाँ से बहुत लोग शॉपिंग करते हैं, वहाँ पे साफा देखते हैं, उसका ड्रेस देखते हैं, फोटो खींचते हैं, इस मार्केट में आते हैं, भाई मेरे को ये अवेलेबल चाहिए, तो वहाँ के और यहाँ के आधे रेट में मैं वो चीज़ अवेलेबल कराता हूँ। मैं डिजाइन खुद बना के वो चीज़ अपने हाथ से खुद बना के मैं उनको देता हूँ उसके आधे रेट में। वो जो चीज़ की डिमांड करते हैं मैं सब देता हूँ। शेरवानी हो गए, माले हो गए, तलवार हो गए, साफे हो गए, जो भी चीज़ कहते हैं हम सब अवेलेबल कराते हैं, और अच्छे रेट में, और जैसा उनको चाहता है वैसा अवेलेबल कराते हैं। अच्छा, आप लोग जो डिजिटल पेमेंट मेथड है, पेटीएम या फिर गूगल पे, उसको कितना सपोर्ट करते हैं, और कस्टमर्स जो हैं वो कितना आप लोगों का इसमें सपोर्ट करते हैं? जैसे हमारे शॉप पे क्या है कि 50% अगर देखा जाए तो ऑनलाइन पेमेंट लोग करते हैं। तो ऑनलाइन पेमेंट जैसे मेरा है, भैया का, सब लोग ऑनलाइन लेते हैं, और जिसको कैश देना रहता है वो कैश देता है। हमारा नाम आरिफ है। आपकी दुकान में क्या क्या चीजें मिलती हैं? शादी का सामान मिलता है, सिंदूरा, मोर, टोपी, यही सब बिकता है। आपकी दुकान की ऐसी कौन सी वैरायटी या कौन सी खासियत है जो लोगों को आकर्षित करती है, कस्टमर्स को?
मेन हमारा ये है पगड़ी का काम, हाँ। ये वाला। आप देखेंगे इन्होंने जो सहरा है उसमें लाइटिंग की हुई है, तो इसका जो ऑर्डर है वो लोगों द्वारा दिया जाता है। हाँ हाँ, यहाँ सब काम ऑर्डर का होता है। दुकान का नाम है रघुनाथ के दास और यहाँ हर प्रकार के 3000 आइटम है। एक आइटम ये देखिए तैयार रहता है जिसपे आप देख सकते हैं लिखा है सदा सौभाग्यवती भव। इसके अलावा आजकल लोग अपने दूल्हा दुल्हन के नाम का आइटम बनवा रहे हैं, जिसमें जैसे अंकित की दुल्हनिया, सुरेंद्र की दुल्हनिया, और इसी हिसाब से हम लोग दुपट्टे पे और उनके और भी सेटेड में जो चाह रहे हैं, अपने पास कारीगर हैं जो कि मटेरियल से नाम लिखते हैं, वो चीज़ वो प्रोसेस से होता है। नाम है अनिल कुमार। हमारी दुकान पे चुनरी के पूजा सामग्री के पूरे सामान मिलते हैं, जैसे दुपट्टा हुआ, गमछा हुआ, चुनरी का हर वैरायटी मिलता है। तो ये अभी शादी का सीजन चल रहा है, तो शादी के सीजन के बाद जो होता है तो उस समय मार्केट में क्या बिकता है यहाँ पे? सिर्फ वही चुनरी का मार्केट ही है, टोटल चुनरी का मार्केट ही है। लगन के समय में लगन बिकता है, चुनरी के समय में चुनरी बिकता है, 12 महीना चुनरी बिकता है। तो यहाँ पे जो लोग आते हैं वो होलसेल थोक दोनों की रेट में लेते हैं? दोनों के रेट में लेते हैं। बाहर से आते हैं, पूरे पूर्वांचल के लोग आते हैं बनारस। ये मंडी है। अच्छा, यहाँ पे जो चुनरी आप बेच रहे हैं वो बनारस का ही होता है कि आप लोग कहीं से ऑर्डर देके मंगवाते हैं? आता है, मथुरा से आता है, सूरत से आता है, दिल्ली से आता है, वहाँ से आता है, यहाँ से होलसेल यहाँ भी बनता है, यहाँ से जाता है लोगों के यहाँ। नाम बताइए। जायसवाल दादा के ज़माने से चली आ रही है। ये सब यहाँ पे टोपी वगैरह मिलता रहता है, शादी ब्याह का पूरा सामान, या फिर शादी ब्याह का सामान जब ख़त्म हो जाता है तो फिर नाम चुनरी नारियल का कारोबार होता है यहाँ पे। जब 2 सीजन चलता है, नारियल चुनरी बिकेगा नवरात्र में, और उसके बाद शादी ब्याह का सामान आएगा तो शादी ब्याह का सामान सब बिकती हैं, टोपी वगैरह। अच्छा, यहाँ पे जो साफा तैयार किया जाता है तो ये दुल्हे का ही साफा होता है कि जो बाराती में जो सारे बाराती पहन के जाते हैं उनका भी स्पेशल ऑर्डर देने पे बनता है यहाँ पे? बारातियों का भी स्पेशल ऑर्डर देने बन जाता है। जब बाहर से आते हैं, कारीगर आते हैं बाहर से, जयपुर से, वो जाके बांधते हैं बारातियों को। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ये पगड़ी जो है इसमें ये पूरा बना हुआ है। इसके अलावा अगर जो कस्टमर चाहे तो चुनरी का जो साफा बनता है पूरा पगड़ी वो भी बनाते हैं आप लोग? सब कारीगर यहीं बनाते हैं। वो आपको जो भी डिजाइन चाहिए नेट पे खोज के लाइए, कहीं से भी लाइए, कहीं का भी डिजाइन हो, यहाँ पे कारीगर बैठे हुए हैं, बना देंगे, सेम टू सेम उतार देंगे। 1-2 दिन का टाइम लेते हैं, बन जाए। तो इनका कहना है कि जैसे आप ये देख रहे हैं ये पूरा मेडेड है, आप इसको तुरंत पहन सकते हैं, तुरंत कैरी कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आप ये सोचेंगे कि आपके पास एक प्रॉपर चुनरी है और उसकी आपको पगड़ी बनवानी है या साफा बनवाना है तो वो जो जयपुर से कारीगर आते हैं वो भी आपके यहाँ जा करके बारातियों को और दूल्हे को वो पगड़ी पहना सकते हैं। मैम, अपना नाम बताइए। सरिता। आप कहाँ से आई हैं? ब्रह्मनाल। अच्छा, आपको यहाँ के बारे में कैसे पता चला कि यहाँ पे आएंगे हम तो शादी से रिलेटेड जितनी भी शॉपिंग हो जाएंगी? हमेशा लेते हैं, अभी तिलक हुआ था, एंगेजमेंट हुआ था तो यहीं पर से ले गए थे। तो यहाँ पे क्या क्या सामान मिलता है जो कि लगता है कि अच्छे से मिल जाता है, हमारी खरीदारी भी अच्छे से हो जाती है और टाइम भी बच जाता है? शादी का हर सामान मिल जाता है, जैसे एंगेज हो या तिलक हो, हर सामान मिल जाता है। अच्छा, मुंबई से आप नारियल बाजार आई हैं शॉपिंग करने? हाँ, क्योंकि यहाँ पे हमने जाना है, मतलब पता क्या है कि बहुत सस्ते में अच्छी चीज़ें मिलती हैं, तो हमने बोला क्यों ना देख लिया जाए कैसे है। तो फिलहाल तो हमने देखा तो हमें ऑलमोस्ट बहुत अच्छी चीज़ें ही दिखी है एंड रीजनेबल रेट में दिखी है। जहाँ तक बनारसी साड़ी हम देखते हैं कि मुंबई में हमें 3000-4000 बोलते हैं, यहाँ पे हम 1000 तक भी अच्छी साड़ियाँ मिल जा रही है, जो हमने अभी करंटली लिया है 2-3 साड़ियाँ। अच्छा, यहाँ पे कोई नई और कोई यूनिक चीज़ देखने को आपको मिली? नहीं, फिलहाल तो नहीं मिली है, बट यहाँ अभी देख रहे हैं, हम एक्सप्लोर कर रहे हैं मोर और अच्छी चीज़ें। असल में क्षेत्र बनारस का ही रहने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप इस समय क्या क्या खरीदने आए हैं? ये मैं अपने मित्र की शादी के लिए शॉपिंग कर रहा हूँ, उसके लिए साफा और पगड़ी और घर के पूजे के लिए सिंदूरा और क्या क्या सामान होता है वो सब सामान लेने आया हूँ मैं। ऋषभ है और हम इसी जगह बनारस लोकल से ही हैं। तो यहाँ का इसलिए भी देते हैं कि क्योंकि ये थोड़ा सा नॉर्मल और सभी जगहों बाजार से यहाँ पे ये सस्ता मिलता है और अपने हिसाब से जितना मन चाहे उतना आप ट्राई कर लीजिए, अपने हिसाब से चेक कर लीजिए। और नॉर्मल अगर बड़े शोरूम में जाएंगे तो फिर आपको थोड़ा सा एक अलग सा प्रेशर भी होता है कि वो जितना भी दिखाते जा रहे हैं लेते जाइए जैसा भी मन करे, तो उस हिसाब से अपने हिसाब से यहाँ पे खरीदारी कर सकता है आदमी आके। अच्छा, यहाँ यही गलियों में
हैं ये मार्केट, तो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को पड़ता है, चाहे बात ट्रैफिक की करें या फिर जो तार का जंजाल है या भीड़ है? देखिए, तार के जंजाल से तो खैर हम लोग को कोई नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन हाँ ट्रैफिक से बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं अपना आज बाइक ज्ञानवापी से भी कहाँ पे नीची बाग पे मैं खड़ा करके आया हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं यहाँ पे बाइक लेके आया तो फिर फंस जाऊँगा ये सब, तो फिर वहाँ से पैदल चलते हुए सब कुछ आना पड़ रहा है। तो खैर ट्रैफिक की समस्या तो है ही बनारस में सभी जगहों पे। मैम अपना नाम बताइए, आप कहाँ से आई हैं? रितिका नाम, कहाँ से आई हैं? बनारस की हूँ। आप इस समय नारियल बाजार में क्या खरीदने आई हैं? भाई की शादी के लिए शाफा वगैरह पगड़ी वगैरह खरीदने आई हूँ, और शादी के जितने शॉपिंग होते हैं यहाँ से खरीदने आई हूँ। आप अपना नाम बताइए। जी राजू अंसारी। इस समय आप क्या कर रहे हैं? पगड़ी बना रहे हैं। ये जो है वो ऑर्डर दे के बनवाया जाता है या फिर आप बना के फिर यहाँ पे सेल करते हैं? ऑर्डर भी बनता है, सेलिंग भी होता है, सब सुविधा मिलेगी। तो एक दिन में कितनी पगड़ियाँ या फिर कितने लोग मिलके बनाते हैं इसको? एक दिन में तो 10 लोग बनती है और 2 लोग मिलके बनाते हैं। तो हमने आपको दिखाया बनारस में स्थित नारियल बाजार का ये मार्केट, जहाँ पे आपको शादी ब्याह से रिलेटेड जितने भी सामान होते हैं, चाहे बात सहरा की करें या फिर जो मंडप होते हैं, लकड़ी के सिंदौरा होते हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एक जगह एक मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगी। यहाँ पे सिर्फ लोकल बनारसी ही नहीं बल्कि बाहर से जो लोग होते हैं, पूर्वांचल जिले के जो लोग होते हैं, वो भी यहाँ पे आके शॉपिंग करते हैं। और यहाँ पे एक खास बात पता चली है कि यहाँ पे अगर आप किसी चीज़ को भूलते हैं या फिर कोई सामान जो आपके नॉलेज में नहीं है, तो वो भी यहाँ के जो दुकानदार है आपका सपोर्ट करते हैं और वो चीज़ें बताते हैं कि शादी के सामान में ये भी चीज़ें लगती हैं और आपको वो चीज़ लेते हैं। इसी के अलावा यहाँ पे अगर आप ये सोचते हैं कि आजकल जो जैसे सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स चले हैं चुनरी के, साफा के, जूती के, तो वो भी ट्रेंड्स आप फॉलो करके यहाँ पे स्पेशल ऑर्डर दे करके उसकी फ़ोटो दिखा करके भी यहाँ के दुकानदारों से वो चीज़ें बनवा सकते हैं। तो आगे और भी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव BNS। मैं रानी गुप्ता, कैमरा पर्सन राजेश अग्रहरी के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ गूगल प्ले स्टोर से लाइव BNS के ऐप को भी जरूर डाउनलोड करें।